नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। बाटला हाउस इनकाउंटर को लगभग 14 साल हो चुके हैं और इंडियन मुजाहिदीन के तमाम आतंकवादियों को मार गिराने वाले मोहन चंद्र शर्मा जी की आज शहादत दिवस है। जिस तरीके से दिल्ली के मुख्यमंत्री अपने आप को एक तरफ कट्टर देशभक्त कहते हैं और कहते हैं कि हम भगत सिंह के भक्त हैं, हम में कूट कूट कर देशभक्ति भरी हुई है, पर उन अरविंद केजरीवाल ने जो कभी बाटला हाउस इनकाउंटर को लेकर उठाए थे तमाम सवाल, उन्होंने अभी तक एक भी ट्वीट या फिर एक भी बयान नहीं दिया है। आज वो भी मोहन चंद्र शर्मा जी की शहादत दिवस पर इसी को लेकर तमाम सवाल जो हैं वो आज दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को लेकर खड़े हो रहे हैं दिल्ली की जनता की तरफ से। और इसी पूरे मामले पर बात करते हैं, हमारे साथ मौजूद हैं सामाजिक कार्यकर्ता विनोद बछेती जी। सर, किस तरीके से देख रहे हैं अरविंद केजरीवाल जो अपने आप को ये कहते हैं कि वो कट्टर देशभक्त हैं, पर आज एक ऐसे देशभक्त, ऐसे एक देश के वीर जवान यानी कि आज जो हमारे बीच नहीं है मोहन चंद्र शर्मा जी, आज उनका शहादत दिवस है और दिल्ली के मुख्यमंत्री ने एक ट्वीट, एक बयान उनके लिए नहीं दिया। देखिए, सबसे पहले तो मैं मोहन चंद शर्मा जी को, उनको जो देश के लिए वो शहीद हुए, उनकी शहादत पर उनको नमन करना चाहूँगा। और जो आपने कहा कि दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने आज उन 2008 में बटला इनकाउंटर जो हम जिसके नाम से जानते हैं, उसमें जब उनको पता चला कि यहाँ कुछ आतंकवादी है और वो शहीद हो गए, और आज करीबन 14 साल हैं। आज देखिए, दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल का कहीं भी कोई ट्वीट नहीं है, कहीं जहां पूरे पेज के अखबारों पे ऐड देते थे, जहां वो घर जा कर के मतलब पूरा मदद करते थे हर तरह से, लेकिन मोहन चंद शर्मा के उनकी शहादत के लिए दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के पास शब्द नहीं है। ये बहुत ही बड़ा मतलब एक इससे सीधा सीधा ये संदेश जाता है कि दिल्ली का मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और दिल्ली की आम आदमी पार्टी है, वो किस सोच पे वो काम कर रही है, क्या उनके उद्देश्य है। अरविंद केजरीवाल कहते हैं कि हम धर्म जन्मपात से तमाम चीज़ों से उठकर राजनीति करते हैं, हम लोगों का विकास की बात करते हैं, पर अगर आज देशभक्ति की बात की जाए तो यही अरविंद केजरीवाल हैं जिन्होंने बटला हाउस इनकाउंटर को लेकर तमाम सवाल उठाए थे। कहा था कि ये फर्जी इनकाउंटर है, पुलिस के ऊपर तक सवाल जवाब किए गए थे। हाईकोर्ट से क्लीन चिट मिलने के बाद क्या कहेंगे अरविंद केजरीवाल? देखिए, अरविंद केजरीवाल, ये बहुत दुर्भाग्य की बात है कि अरविंद केजरीवाल जो दिल्ली के मुख्यमंत्री है, वो एक दिल्ली पुलिस के ऐसे वरिष्ठ अधिकारी जिन्होंने अनेकों ऐसी घटनाओं को अंजाम दिया, उनकी शहादत पर जहां उनको श्रद्धांजलि देनी चाहिए, उनके परिवार के साथ खड़ा होना चाहिए था, आज भी वो अपनी बात पर डंगा। आज उनको लगता है, उनका मानना है कि ये जो बटला हाउस इनकाउंटर हुआ ये फर्जी है, और जिस व्यक्ति ने अपने परिवार को अपने परिवार से जो अपने प्राणों को त्याग कर दिया, उसको उनको लगता है कि बहुत बड़ी आज विषय देखिए, आज हम लोग दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल का देखें तो सोशल मीडिया पे कहीं उनकी तरफ से कोई श्रद्धांजलि नहीं है। ये बहुत बड़ी एक बहुत बड़ा सवाल है कि अरविंद केजरीवाल क्या आज भी एक शहादत को भी वो विशेष समाज, विशेष धर्म को जोड़ कर देख रहे हैं। सर, जिस तरीके से दिल्ली के मुख्यमंत्री हर बार पे कहते हैं कि हम इस तरीके से बीजेपी की तरह राजनीति नहीं करते या और पार्टियों की तरह राजनीति नहीं करते, पर इन्हीं अरविंद केजरीवाल ने आखिरकार वोट बैंक के चलते आतंकवादियों का क्यों समर्थन किया और ये क्यों कहा कि जो इनकाउंटर हुआ वो फर्जी था, चाहे फिर वो मुख्यमंत्री हों दिल्ली के या फिर कांग्रेस के तमाम बड़े नेता हों जिन्होंने बाटला हाउस इनकाउंटर को लेकर तमाम सवाल खड़े किए थे। बिल्कुल, दिल्ली कांग्रेस के जो नेता है सलमान खुर्शीद, दिग्विजय सिंह हो गए, अपने अरविंद केजरीवाल, ये तीन ही लोग तो थे जो शुरू से कहते हुए फेक इनकाउंटर से एक दिल्ली पुलिस का एक वरिष्ठ अधिकारी की उनको इनकाउंटर में उनकी हत्या हो जाती है, उनकी मृत्यु हो जाती है ना। पूरा देश शोक की लहर में डूबता है, लेकिन ये तीनों जो नेता है इन्होंने उनकी हमेशा अगेंस्ट थी। दूसरा, ये वही बटला हाउस है, ये वही वो ओखला क्षेत्र है जिसमें अभी 3 दिन पहले इनका एक विधायक अमतुल्ला खान, सेम वही जो हमारे एसीबी के जो अधिकारी गए थे, और अमतुल्ला खान के जो लोग थे जो किस तरह से धक्के मार रहे थे एक सरकारी अधिकारी के, ये वही लोग थे। और मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं इसके कनेक्शन जो है उस टाइम 2008 में, या चाहे सीलमपुर में जो दंगे हुए 2020 में, जिस तरह से उनके एक पार्षद ताहिर हुसैन, वो सब कुछ, अगर ताहिर हुसैन का जब अटैक हुआ, उसके ऊपर जब कानूनी जांचें शुरू हुई, तो उसके समर्थन में सबसे ज़्यादा अगर कोई था तो वो अमतुल्ला खान था। और अमतुल्ला खान के समर्थन में कौन है? दिल्ली का मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल है।
इसकी भी जांच होनी चाहिए कि दिल्ली का मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल, जिसकी दिल्ली की जनता ने, देश के लोगों ने उनको आज आगे बढ़ाया, और वो इस तरह से उनका एक रिएक्शन आ रहा है, इस तरह से मतलब वो किन इशारों पे, मुझे तो नहीं लगता कि देश के लिए वो कुछ सोचते हैं, देशभक्ति की बात कर रहे हैं। भाई मोहनचंद शर्मा भी एक देशभक्त तो था, उसको पीछे से गोलियां मार दी गई, और दिल्ली का मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल, देश की राजधानी दिल्ली की घटना है। आप कहते हैं कि दिल्ली में जितने शहीद होंगे हम उनको सहयोग करेंगे, 1-1 करोड़ रुपए देंगे। उस परिवार को आपके पैसे की जरूरत नहीं है, लेकिन आप दिल्ली के मुख्यमंत्री, आप दिल्ली के मुखिया है, आप उस परिवार में जाके उनकी धर्मपत्नी के साथ उनकी शहादत के लिए 2 मिनट उनके साथ बैठे। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी, आप क्या कर रहे हैं? आप ये बहुत शर्म की बात है। सर, दिल्ली की जनता की तरफ से अगर सवाल उठ रहा है तो एक तरफ बाटला हाउस इनकाउंटर का नाम आ रहा है, तो वहीं दूसरी तरफ किस तरीके से सर्जिकल स्ट्राइक को लेकर भी दिल्ली के मुख्यमंत्री ने सवाल उठाए थे और कहा था कि सिर्फ पेड़ गिराए गए हैं भारतीय सेना की तरफ से। एक तरफ संविधान और तमाम चीज़ों में विश्वास रखने की बात कही जाती है, कहा जाता है कि संविधान सर्वोपरि है, हम देशभक्त हैं, वहीं दूसरी तरफ भारतीय सेना के ऊपर भारत के लिए और हमारी सुरक्षा के लिए शहादत देने वाले मोहनचंद शर्मा के लिए इस तरीके की बातें कही गई इन्हीं दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की तरफ से। देखिए, बिल्कुल दिल्ली का मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल, जो भी उनका स्टेटमेंट होता है, जो भी वो बोलते हैं, वो सब नाप तोल के बोलते हैं। उनका एकमात्र मकसद होता है कि मुझे वोट कैसे मिलेगा, उस वोट के एवज में मैं क्या बोलूँ। देश में अंदर जो जिस तरह की वो सोचते हैं, मतलब जिस तरह से वो देश को तोड़ने की बात करते हैं। आज देखिए, जो मुद्दा जो है वो मोहनचंद शर्मा जी की शहादत का दिवस है। आज के दिन ही उनको बाटला हाउस काउंटर में उनकी हत्या हुई। उनको हत्या ही कहेंगे, वो जो लोग थे, इंडियन मुजाहिदीन के जो लोग थे, जिनके जब उनको पता चला कि इस तरह आतंकवादी को, ठीक है, आखिरी उसमें वही बाटला हाउस, मैंने आपको बार बार कह रहा हूँ कि जहाँ से अहमदुल्ला खान जिस क्षेत्र से है, और वो वही उसी तरह के लोग थे जिन्होंने जो ABC के अधिकारियों के साथ जो धक्का मुक्की गई है ना, तो ये वही लोग हैं। इनके मतलब इसकी जांच होनी चाहिए। और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी, जहां भगत सिंह जी की बात, भगत सिंह ने भी तो आज़ादी के लिए, उन्होंने भी तो देश की आज़ादी के लिए अपने जान निछावर किए, उसी तरह मोहनचंद शर्मा जी ने भी आज दिल्ली में अमन, चैन, शांति के लिए अपने जानों के निछावर किए। आपने पक्षपात कर दिया। वो उत्तराखंड के एक बहुत इंटीरियर गाँव से वो आते थे। आप दिल्ली में आप रहते हैं, दिल्ली में उनका, द्वारिका में उनका परिवार रहता है। आपको क्या नहीं लगता कि आपको उनके घर जाना चाहिए? आप तो जातिवाद की राजनीति आप कर रहे हैं, आप तो समाज को आप दो हिस्सों में बांट रहे हैं। आज दिल्ली की जनता आपके जो आपने आज जिस तरह के आपने जो एक भेदभाव की जो आप आज राजनीति कर रहे हैं, ये बहुत ही शर्म की बात है। अमानतुल्लाह खान का जिक्र भी कुछ देर पहले आपने किया कि उनके ही सहयोगी के घर से, यानी कि हामिद अली के घर से किस तरीके से असला, गोलियां, 24 लाख रुपए कैश मिला। उसको लेकर अरविंद केजरीवाल सरकार के तमाम नेताओं का कहना है कि अमानतुल्लाह खान जो हैं वो ईमानदार हैं, उन्होंने कोई गुनाह नहीं किया, उन्हें फंसाने की कोशिश की जा रही है। और वहीं दूसरी तरफ अगर भारतीय सेना या फिर हमारे देशभक्तों की बात आती है, सेना की बात आती है, पुलिस की बात आती है, तो उसको लेकर सवाल जवाब किए जाते हैं। नेता ईमानदार हैं, पुलिस और भारतीय सेना करप्ट है, क्या ये कहना चाहते हैं अरविंद केजरीवाल? और इस तरीके की मानसिकता से क्या लगता है सर आपको, दिल्ली में MCD चुनाव भी आने वाले हैं, आने वाले सालों में लोकसभा चुनाव भी हैं, इस तरीके की हरकतों को देखकर जनता वोट देगी अरविंद केजरीवाल को? देखिए, जो इनके जिस तरह से ये अहमदुल्ला खान के समर्थन में खड़े हुए हैं, उनके घर से पिस्टल मिली गई, कैश बर्बाद हुआ है, कुछ हथियार मिले हैं, इससे अरविंद केजरीवाल जी आपने तो हमेशा स्वराज की बात की थी, आप देश में महिलाओं की सुरक्षा की आप बात करते थे, लेकिन आपके विधायक के घर से सरेआम इस तरह के हथियार मिल रहे हैं, पैसे मिल रहे हैं। तो आप आज आपने कहा था कि किसी भी व्यक्ति को कोई आरोप लगा देगा तो जो हमारा इंटरनल लोकपाल है, जो हमारी पार्टी का इंटरनल लोकपाल है, उसी बिहाफ पे उसको पार्टी से निकाल देगा। आपका एक पार्षद जो सीलमपुर दंगों का मास्टरमाइंड था, ताहिर हुसैन, वो तिहाड़ जेल में, आज तक उसको आपने पार्टी से नहीं निकाला, आज भी आपकी पार्टी के सदस्य है। तो ये बड़ा दिल्ली में किस तरह का वातावरण दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी बना रहे हैं, ये बहुत बड़ा सोचने का विषय है। दिल्ली के
मुख्यमंत्री हैं अरविंद केजरीवाल और दिल्ली देश की राजधानी है। यहाँ पर इस तरीके की सरकार बसी हुई है जो कभी आतंकियों को बचाने का प्रयास करती है। 2016 का भी मामला निकलकर सामने आया है और वहीं दूसरी तरफ एक आईएसआई का भी एक आतंकी था जिसे गिरफ्तार किया गया था। उसके बचाव करने के लिए भी अमानतुल्लाह खान सबसे पहले आगे आए थे। तो आतंकियों का और रोहिंग्याओं का क्यों समर्थन करती है आम आदमी पार्टी सरकार? देखिए, आज जितनी भी इन्होंने आज ओखला विधानसभा जहाँ से अमानतुल्लाह खान जो है वो विधायक है, आज देखिए सबसे ज़्यादा अगर आप देखें तो वहाँ पे बीच में आए दिन जो घटनाएं दिल्ली में जो क्राइम की रेट है वो सबसे ज़्यादा बांग्लादेशी है या अपना रोहिंग्या। हमारा इस देश के जो मुसलमान भाई उनसे नहीं है, लेकिन जो आम आदमी पार्टी ये जो रोहिंग्या मुसलमान, ये जो बांग्लादेशी मुसलमानों को, इनको ये सीधा सीधा कि आप जहाँ मर्जी आप झुग्गी बसाइए, हम आपको समर्थन देंगे। केवल आप झुग्गी बसाइए, अपना वोट बनाइए और आम आदमी पार्टी का केजरीवाल का समर्थन है आपको। इस हिसाब से पूरी दिल्ली में इन्होंने पूरा दिल्ली को सलम बनाने में लोग लगे हुए। ये लोगों ने प्रॉपर जिस तरह से ये आए दिन जिस तरह से पूरा दिल्ली में क्राइम रेट कहीं गुना ज़्यादा बढ़ गया। दिल्ली में शराब का आपने हज़ारों करोड़ रुपए का जो घोटाला है, उन घोटालों को छुपाने के लिए आए दिन कुछ न कुछ बयानबाजी ये लोग कर रहे हैं। इनकी चोरियां पकड़ेगी। जब कोई चोर पकड़ा जाता है तो कहता है जी नहीं, मैंने चोरी तो नहीं की, आपने मुझे जेल डाल दीजिए। वो आखिरी जो उसका दाव यही होता है कि मैंने चोरी नहीं की, आपने मुझे जेल में डालना, मुझे जेल में डाल दीजिए। तो अरविंद केजरीवाल जी की सारी चोरियां, चाहे उनका शराब घोटाला हो, अब तक देश की राजधानी दिल्ली में कभी इतना इससे बड़ा घोटाला नहीं हुआ। हज़ारों करोड़ रुपए का घोटाला है। इनके स्कूलों में जो निर्माण हुआ, एक जहाँ एक क्लासरूम जो है 4, 5, 6 लाख की बनती है, 10 लाख की लगती है, वहाँ इन्होंने 28, 30 लाख एक लाख। जब काउंटिंग हुई क्लासरूम में, पता चला कि क्लासरूम में इन्होंने टॉयलेट भी क्लासरूम में जोड़ दिए। इनका जो डीटीसी की देखिए, डीटीसी की बसों का जो घोटाला है, वो डीटीसी की बसों का घोटाला ये होता है कि ये था कि जब हम कोई भी नई मोटरसाइकिल लेते हैं, स्कूटर लेते हैं, कार लेते हैं, तो कंपनी कहती है जी 1 साल तक आपको कोई भी मेंटेनेंस नहीं देना, ये कूपन है, ये कूपन आप ले जाएं और 1 साल तक आपके 4-5 आपका मेंटेनेंस, आपका सर्विस का फ्री है। अरविंद केजरीवाल जी ने क्या किया, जब बसें परचेज करी तो साथ में कहा कि 1 साल का आपको सर्विस का पैसा भी, आपको जो सर्विस चार्ज है उसके पैसे भी देंगे। तो कहीं ना कहीं जो पैसा गया वो दिल्ली सरकार का गया कंपनी के। तो कंपनी के एवज में मुझे लगता है इन्होंने कैश ले लिया होगा, पार्टी फंड में अपने लिए ले लिया होगा। उसी तरह इनके देखिए डीटीसी की बसों हो गया, इनके स्कूल का घोटाला हो गया, इनका जो ये शराब घोटाला हो गया और अनेकों ऐसे घोटाले जो इनके हो रहे हैं। इनका एक जो दिल्ली का स्वास्थ्य मंत्री है सतेंद्र जैन है, आज करीबन 4 महीने हो गए तिहाड़ जेल में बंद है। तो इन्होंने दिल्ली को तो बिल्कुल खोखला कर दिया है। आज क्राइम की बात करें तो क्राइम में देखिए ओखला विधानसभा जिस तरह से इनका जो विधायक अमानतुल्लाह खान जिस तरह से सरकारी अधिकारियों को धक्के मुक्की करते हैं, वो देश के नागरिक है, देश की सेवा में लगे हुए हैं। उन सब के ऊपर तो मुझे लगता है उनको तो चौराहे पर उनके ऊपर सजाएं, कड़ी सजा होनी चाहिए। अगर वही इस तरह की वारदात ये लोग अगर किसी दूसरे देश में करते तो सरेआम उनको वहीं हैंग कर दिया था। सर, अपने आप को कट्टर ईमानदार और देशभक्त कहने वाली पार्टी के ही सबसे ज़्यादा मंत्री और विधायक हैं जिनके ऊपर केस निकल कर आ रहे हैं, भ्रष्टाचार के मामले निकल कर आ रहे हैं, किस तरीके से देख रहे हैं? सबसे बड़ी चीज़ की जो इनका विधायक जिसका हम जिक्र कर रहे हैं, उसके घर में पिस्टल मिल रही है। आखिर क्या ज़रूरत है पिस्टल की? हथियार मिल रहे हैं, क्या ज़रूरत है? कैश में है। जो इन्होंने वक्फ बोर्ड में जो अभी इनके ऊपर जो केस हुआ वो क्या था कि जो दिल्ली वक्फ बोर्ड के अंदर इनका जो इन्होंने जो भर्तियाँ कर दी गई। आप ये बताइए, दिल्ली में सभी समाज के लोग रहते हैं, या हिंदू भी है, मुस्लिम भी है, सिख भी है, ईसाई भी है ना। सारे देखिए हमारे यहाँ मंदिर भी है, मस्जिद भी है, गुरुद्वारा भी है, चर्च भी है। अगर आपने करना है तो आप सभी जितने भी धर्म हैं उनके जो भी लोग हैं जो वहाँ पूजा पाठ करते हैं उनको तनख्वाह देनी चाहिए। अब देखिए मस्जिदों में 38 हज़ार रुपये तनख्वाह मौलवियों की, उनके सहयोगी की 15,000 है, लेकिन मंदिरों में पुजारियों की नहीं है, मस्जिद गुरुद्वारों के अंदर नहीं है, आप क्या नाम है चर्चों के अंदर नहीं है। तो दिल्ली के मुख्यमंत्री सबकी बात करने वाला, देशभक्त करने वाला, आखिरी पक्षपात क्यों कर रहा है? इनका शिक्षा मंत्री मनीष सिसोदिया जी ने अभी कहा कि भाई मैं महाराणा प्रताप का महाराणा वंश है ना। तो आप एक दिल्ली का शिक्षा मंत्री जो कहते हैं कि दुनिया में हमसे अच्छा शिक्षा व्यवस्था किसी ने नहीं दी, हमसे बेस्ट एजुकेशन कोई नहीं दे रहा, हमसे बेस्ट स्कूल कोई नहीं, और इनका शिक्षा मंत्री जात पात की बात कर रहे हैं। अरे स्कूलों में तो भाई ब्राह्मण भी पढ़ता है, अपने हर समाज के लोग पढ़ते हैं, और आप शिक्षा मंत्री कहते हैं जी अपनी जात का बात करते हैं।
तो ये इनकी छोटी मानसिकता है। ये लोग केवल और केवल ये लोग वोट बैंक की राजनीति कर रहे हैं। आपने जो बहुत अच्छा कहा कि रोहिंग्या और बांग्लादेशियों की बात करें, आज दिल्ली में पूरी दिल्ली इन्होंने पूरी श्रम बना दी है, झुग्गियाँ बना दी है, और केवल है कि आप रहिए और झुग्गी बनाइए और फटाफट अपना वोट कार्ड अपने वोट बनाइए और वोट हमें दीजिए। दिल्ली जाए तबाह में, दिल्ली देश की राजधानी है। आज लंदन पेरिस की बात करते थे, आज दिल्ली लंदन पेरिस में देखिए किस तरह की सीलमपुर जैसी घटना ने, जो 2020 में जो सीलमपुर में घटना हुई, आप उस टाइम अमेरिका के राष्ट्रपति देश में थे, क्या संदेश पूरी दुनिया में क्या होगा। जो हमारे युवा अन्य देशों में पढ़ने के लिए जाना चाहते हैं, व्यापार करने जाना चाहते हैं, ये वहाँ के इंडिया में आना चाहते हैं, क्या वो संदेश ले, क्या हमारे युवाओं से, भारत के नागरिकों से क्या वो कल्पना करेंगे। ये वहाँ का जो पर्यटक, जिससे हमारे देश में पर्यटन बढ़े, क्या वो आएंगे? कभी नहीं आएंगे। तो ये दिल्ली का मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल दिल्ली को तोड़ने में लगा हुआ, देश को अलग अलग अंदर से फाड़ करने। और मुझे लगता है कि किसी न किसी भारी शक्ति का श्रेय, किसी भारी शक्ति का फंडिंग इनको है, इसकी जांच होनी चाहिए। मैं देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी से निवेदन करूंगा कि आम आदमी पार्टी के पीछे कौन लोग हैं, किस देश की फंडिंग हो रही है कि जो इस तरह के अनाप शनाप बयानबाजियाँ, जो रोहिंग्या को लिए मकान दिला देना, रोहिंग्या को मेडिकल फैसिलिटीज़ दे देना, रोहिंग्या को बच्चों के लिए स्कॉलरशिप स्कीम दे देना, है ना। और यही अहमदुल्ला खान है जिसने दिल्ली विधानसभा में कहा कि भाई हमें ये जो है इनके नमाज पढ़ने के लिए हमें मस्जिदों के लिए जगह हमें अलॉटमेंट की जाए, है ना, हमें मदरसों के लिए जगह के। यही विधायक है जिसने दिल्ली विधानसभा में कहा। और दिल्ली का मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल क्या बिल्कुल चुपचाप जब वो बोलते हैं, पता नहीं क्यों। आखिरी कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि कोई बड़ी फंडिंग इनको किसी अन्य देश से हो रही है, जिसके कारण ये इस देश में इस तरह का वातावरण कर रहे हैं। लेकिन दिल्ली की जनता और देश की जनता समझ चुकी है। उत्तर प्रदेश में चुनाव हुआ, सारी सीटों में इनकी जमानत जब्त हो गई, उत्तराखंड में हुई जमानत जब्त हो गई, उसी तरह गोवा में इनका बुरा हाल हो गया, अभी गुजरात हिमाचल में वो इनकी जमानतें जब्त होंगी। ये केवल झूठे वादे। हाँ, एमसीडी में आने वाले एमसीडी में तो बिल्कुल ख़त्म है। एमसीडी में तो दिल्ली की जनता समझ गई, दिल्ली में एक बोतल के साथ एक बोतल फ्री, एक पेटी के साथ एक पेटी फ्री। जहाँ रात को 11 बजे के बाद पूरी दिल्ली में कहीं भी शराब नहीं परोसी जाती थी, दिल्ली विधानसभा में एक बिल लाए ताकि शराब कंपनी को फ़ायदा हो। वो सवेरे के 3 बजे तक इन्होंने प्रॉपर शराब परोसने का काम कर दिया। जहाँ 24 साल का कोई युवा अगर कहीं ड्रिंक करता हुआ पकड़ाता तो पुलिस उसके अगेंस्ट कार्रवाई करती थी। शराब ज़्यादा बिके, शराब कंपनी को फ़ायदा हो, उसके लिए इन्होंने क्या हुआ कि 25 से 21 कर दी। इनके कुछ विधायकों ने, 11-12 विधायकों ने दिल्ली हाईकोर्ट में एक पीएल डाली है कि भाई कि उम्र 18 होनी चाहिए। आप लगाइए कि 18 की जो उम्र होती है वो बच्चे की बड़ी निर्णायक उम्र होती है, उसके अपने कैरियर की उम्र होती है, उसका डिसीजन होना था कि मुझे करना क्या है। वो बड़ा प्रेशर में, बड़ा टेंशन में होता है, और उसमें ये चाहते हैं कि भाई 18 उम्र हो जाए ताकि ज़्यादा शराब बिके, ज़्यादा शराब कंपनी को फ़ायदा हो। तो ये जो शराब वाला जो घोटाला है, इसमें हज़ारों करोड़ रुपए का है। दिल्ली का मुख्यमंत्री आपने देखा पिछले 1.5-2 महीने में, उनसे पूछा भाई कि शराब का घोटाला हुआ, वो कहते हैं हमारे स्कूल बहुत अच्छे हैं। उनसे पूछा भाई कितने हज़ार करोड़ का घोटाला हुआ, वो कहते हैं हमारे मोहल्ला क्लिनिक बहुत अच्छे हैं। उनसे पूछा भाई कितने कितने पैसे किसने लिए, वो कहते हैं नहीं जी, मनीष सिसोदिया सवेरे 6-6 बजे स्कूलों में घूमता है जी। तो जो सवाल दिल्ली की जनता इनसे पूछ रही है, समाज का सबसे कमजोर आदमी पूछ रहा है कि भाई हमने तुम पे विश्वास किया, भरोसा किया, तुम ऐसी पॉलिसी क्यों लिया जिससे हमारा घर परिवार बर्बाद हो रहा है। लेकिन उसका इनके पास कोई जवाब नहीं है। बहुत बहुत धन्यवाद सर। मुझे लग रहा है 20 मिनट का है।